नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की एक काफ़ी ज़रूरी चेतावनी के बारे में। ये उनकी आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित है और ये 4 से 9 जुलाई मतलब अगले कुछ दिनों के लिए है। हमारा मकसद है कि हम ये समझें कि ये चेतावनी क्या है, कौन से इलाके हैं जहां असर पड़ सकता है और हाँ, कारण क्या है इसका और हमें क्या करना चाहिए। जी, ये चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ भारी नहीं बल्कि कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश की बात की गई है और इसका असर आप देखें तो उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के एक काफ़ी बड़े हिस्से पर हो सकता है। मतलब ये कोई हल्की फुल्की मानसून बौछारें नहीं है। सही कहा। मामला कितना गंभीर है ये इसी से पता चलता है कि कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। उत्तर, मध्य, पश्चिमी भारत और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तेज आंधी और जल भराव इसका खतरा बताया गया है। और मुंबई और जो तटीय महाराष्ट्र है वहां तो रोजाना 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ये तो काफी ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए पहाड़ी इलाकों के लिए जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहाँ इस तरह की बारिश का सीधा मतलब होता है भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल जैसे शहरों में ऑरेंज अलर्ट है। इसका मतलब है कि भी प्रशासन को, लोगों को तैयार रहना होगा। अच्छा, तो ये रेड और ऑरेंज अलर्ट में क्या फर्क है संक्षेप में? ऑरेंज मतलब तैयारी? हाँ, ऑरेंज अलर्ट का मतलब है तैयार रहें क्योंकि स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि रेड अलर्ट वो सबसे ऊंची चेतावनी होती है। उसका मतलब है कि भारी नुकसान हो सकता है, एक्शन लेने की जरूरत है तुरंत। समझ गया। ऑरेंज यानी तैयार रहो, रेड यानी एक्शन लो। अच्छा, तो ये चेतावनी सिर्फ पहाड़ों या मुंबई तक ही सीमित नहीं है ना? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भी जिक्र है और पूर्वोत्तर में भी असम, मेघालय वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उधर पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर भी काफ़ी व्यापक मानसूनी गतिविधि की संभावना है। मानसून इस समय काफ़ी सक्रिय दिख रहा है एक तरह से। तो सवाल ये उठता है कि अचानक इतनी तेज और इतनी फैली हुई बारिश का कारण क्या बन रहा है? क्या हो रहा है मौसम में? देखिए, इसके पीछे असल में 2 बड़ी मौसम की गतिविधियां एक साथ काम कर रही हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा का एक बड़ा सिस्टम होता है जो लगातार जमीन की तरफ नमी भेजता रहता है। अच्छा। और दूसरा, उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब पश्चिम से आने वाला एक तूफानी सिस्टम, वो भी अपने साथ नमी लाता है। तो जब ये दोनों सिस्टम मिल जाते हैं तो भारी बारिश के लिए एकदम, जिसे कहते हैं, परफेक्ट कंडीशन बन जाती है। ओहो, मतलब डबल नमी का सोर्स आ रहा है। हाँ, और इसी वजह से 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। तो जाहिर है इतनी तेज बारिश और हवाएं ये अपने साथ खतरे भी लेकर आती होंगी। किस तरह के खतरे? बिल्कुल। सबसे पहला और बड़ा खतरा जो हमें दिखता है वो है शहरी बाढ़ का, खासकर बड़े शहरों में। दिल्ली, मुंबई, पटना, गुवाहाटी, यहाँ जल भराव से जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो सकता है। सड़कें जाम, लोगों को आने जाने में दिक्कतें। हाँ, वो तो हम देखते हैं हर साल। और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रास्ते बंद हो सकते हैं और ज्यादा गंभीर मामलों में जान माल का नुकसान भी। और ट्रांसपोर्टेशन पर, मतलब ट्रेन्स, फ्लाइट्स, इन सब पर भी असर पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण ट्रेन सेवाओं में देरी हो सकती है, कुछ रद्द भी हो सकती हैं, उड़ानों पर भी असर पड़ता है। और हाँ, ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई कटने का खतरा रहता है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरना वो भी इस मौसम में बढ़ जाता है, जो काफ़ी खतरनाक है। तो ऐसी स्थिति में आईएमडी आम जनता को क्या सलाह दे रहा है? क्या करें लोग, क्या सावधानियां बरतें? आईएमडी की सलाह काफ़ी साफ है। सबसे पहली बात, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, खासकर उन इलाकों में जहां भारी बारिश की चेतावनी है। दूसरी बात, अपने फ़ोन पर मौसम की जानकारी देने वाले ऐप, जैसे आईएमडी का मौसम ऐप है, उसे एक्टिव रखें, ताज़ा अपडेट्स मिलते रहेंगे। तीसरा, पहाड़ी इलाकों की यात्रा अगर प्लान कर रहे हैं तो अभी टाल दें, वो समझदारी होगी। हाँ, ये ज़रूरी है। चौथा, अपने घर के आसपास जो नालियाँ हैं उन्हें साफ रखें ताकि पानी रुके नहीं, आसानी से निकल जाए, जल भराव कम हो। और अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती दिखे या कोई चेतावनी जारी हो तो तुरंत किसी सुरक्षित ऊंची जगह पर चले जाएं।
तो कुल मिला के अगले कुछ दिन मतलब 4 से 9 जुलाई भारत के एक बड़े हिस्से के लिए मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। सबको सतर्क रहना होगा, सावधानियां बरतनी होंगी। हाँ बिल्कुल। और ये घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि मॉनसून के दौरान आईएमडी जैसे जो आधिकारिक स्रोत हैं उनसे मिली जानकारी पर ध्यान देना, उसे फॉलो करना कितना ज़रूरी है। सही जानकारी हमें सुरक्षित रहने में मदद करती है। सही कहा। और ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जब हम इस तरह के तीव्र मौसम की घटनाएं इतनी बार देख रहे हैं तो क्या ये सोचने का वक्त नहीं है कि भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे शहर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कितना तैयार है?